हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये 9:30 बजे का टाइम है। घर की क्लीनिंग करके नहा के मैं आ चुकी हूँ अभी यहाँ पे किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। न्यू की भी आज छुट्टी है। ये वीडियो सैटरडे का है, मतलब कल का है। तो आज की छुट्टी थी तो लेट से ही मैं उठी थी। और हस्बैंड की तो मतलब मॉर्निंग ड्यूटी लगी, नाइट ड्यूटी थी तो उनकी वहीं से मॉर्निंग मतलब डबल शिफ्ट लग गई थी, फिर मॉर्निंग भी। तो फिर आज से उनकी मॉर्निंग ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो वही था, थोड़ा सा लेट से ही उठना भी हुआ। फिर अभी घर के सारे काम किए। और छुट्टी वाले दिन तो और भी ज़्यादा घर के काम ना बढ़ जाते हैं, और स्पेशली जब बच्चे घर पे होते हैं। और दिन तो अपना मतलब रूटीन सही रहता है, लेकिन जब छुट्टी होती है ना उस दिन पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। वरना क्या होता है, निक्कू स्कूल जाने वाली है, हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं, तो वैसे तो उनकी नाइट मॉर्निंग इवनिंग ऐसी ही लगती रहती है। लेकिन निक्कू का प्रॉपर टाइम है स्कूल का, तो उसकी वजह से फिर जल्दी उठ के फिर अपने घर के काम जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं। लेकिन छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा ये रहता है, रिलैक्स माइंड से हम काम करते हैं आराम आराम से कि चलो छुट्टी है। तो बस यहाँ पे अब मैं नाश्ता बनाने के लिए आ चुकी हूँ। और नाश्ते में पहले मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। और मेरे पास ना ये रखा हुआ था, जो ये सेवइयाँ हैं, जवे बोलते हैं वैसे इसको आप मीठा भी बना सकते हो, मतलब सेवइयाँ, और नमकीन भी बना सकते हो। तो अभी मैं सोच रही थी पहले मैं मीठा बनाऊँगी, फिर दूध कम था अभी, तो अब मैं जो है ना इसका मतलब नमकीन जवे बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, और इसको मैं अच्छे से पहले भून लूँगी। और फ्राई करके भी अच्छा होता है, आप चाहे तो बिना फ्राई किए हुए भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ना इस तरीके से फ्राई करके काफ़ी अच्छा लगता है, अलग सा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो इसको मैं थोड़ी देर भून लूँगी ऐसे ही ऑयल में। और उसके बाद जो है ना फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और फिर बेसिक मसाले में डाल दूँगी। आप चाहे तो भूनने के बाद इसको निकाल के इसमें खूब सारी वेजीज डाल सकते हो आप, जैसे कैप्सिकम हो गया, कैरेट वगैरह, ये सारी जो मतलब मटर, ये सारी चीज़ आप डाल सकते हो। बट अभी मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ, फटाफट से झटपट बनने वाला। और अपने लिए क्या होता है ना, अपने लिए तो मतलब हम सिंपल भी बना लेते हैं। मेरा ऐसे ही होता है, जैसे हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो बहुत अच्छे से प्याज टमाटर वगैरह काट के बनाती, बट अपने लिए और मतलब निक्कू अभी तो हम मतलब सिंपल सा ही में बना दिया है मैंने। और उसको भी मतलब मैं जैसा बनाऊँ ना उसको वैसे ही पसंद आ जाता है। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे मैंने एक साइड जवे बनने के लिए रख दिया है। और उसके बाद अभी यहाँ पे तब तक मैं ना डुगू की मालिश कर लूँगी। सुबह से वो उठा हुआ है और अभी रो भी रहा था, अभी उसका भी सोने का टाइम हो रहा है। तो मैं सोचा कि फटाफट से इसकी मालिश कर लेती हूँ और नहला देती हूँ, उसके बाद ही आराम से अपना सोता रहेगा। वरना फिर जैसे वो सो जाता है ना तो फिर उसकी मालिश करने में और नहलाने में फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो फिर अभी वो उठा हुआ था और परेशान भी हो रहा था सोने के लिए। मैंने कहा चलो फटाफट से इसकी मालिश कर लेते हैं, तो तब तक हमारा नाश्ता भी बन जाएगा। और अभी यहाँ पे ना मैं ये जो मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं इनको मैं निकाल दूँगी। मालिश करते टाइम ना बच्चों के साथ डर लगता है, कहीं बच्चों को चूड़ियाँ ना चुभ जाए, कहीं लग ना जाए। तो फिर मैंने जो मतलब आधे तो मैंने ऊपर के साइड कर लिए थे, वो वहीं पे अटके हुए थे मेरी चूड़ियाँ हाथों में, लेकिन कुछ कुछ ना बार बार नीचे नीचे फिसल रहे थे, तो मैंने उनको हटा दिया है। फ़िलहाल चलिए अब कर लेते हैं डुग्गू की मालिश। और मेरे पास ना एक बार कमेंट भी आया था कि दी आप कौन से ऑयल से जो है ना डुग्गू की मालिश करते हो। तो पहले तो जो है मेरे पास एक बेबी ऑयल था इसका, तो उससे मैं मालिश करी थी। और जब ये हुआ था उस टाइम में मैंने सरसों की मालिश ही करी थी, सरसों के ऑयल से। लेकिन फिर मेरे पास जैसे मुझे ना वो किट मिली थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया, जिसमें बहुत सारा सामान मिला हुआ था डुग्गू को। तो उसमें ऑयल था, बेबी ऑयल, तो उससे जो है मैंने मालिश करी कुछ टाइम, फिर वो ख़त्म हो गया। फिर से मैंने इसी डिब्बे में जो है सरसों का ऑयल भर दिया था, तो मैं सरसों के ऑयल से ही इसकी मालिश करती हूँ। और सबसे अच्छा मुझे सरसों का ऑयल ही लगता है वैसे मालिश करने के लिए। गर्मी में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट अगर आप पहले मालिश करके उसके बाद नहलाओगे ना तो फिर ठीक रहता है। फ़िलहाल चलिए डुग्गू की मालिश भी मैंने कर ली थी, और साथ में उसके लिए पानी भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था गैस पे ही। फिर जो है पानी जब हमारा गर्म हो गया तो मैंने उसको बाल्टी में पलट दिया है। और अब मैं डुग्गू को लेके जाती हूँ बाथरूम में और उसको नहला के लेके आती हूँ। तो ये चलिए यहाँ पे मैं डुग्गू को नहला के भी लेके आ चुकी हूँ। और अब जो है मैं इसको ना पाउडर लगाऊंगी, ऑयल नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि फिर नहाने के बाद ना एकदम से चिपचिपी हो जाती है बॉडी, और गर्मी भी हो रही है उमस वाली ना, तो फिर एकदम अजीब सी वो चिपचिपी सी गर्मी हो रही है। वैसे तो यहाँ पे मौसम ठीक है, बारिश वगैरह भी हो रही है, बट मतलब वही चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है ना,
तो इस वजह से। बाकी सर्दियों में मैं क्या करती हूँ कि इसे नहलाने से पहले नहीं, नहलाने के बाद फिर मैं मालिश करती हूँ। और यहाँ पे डुग्गू भी वॉइस ओवर दे रहा है। जब भी मैं वॉइस ओवर देती हूँ ना तो डुग्गू को एक बार वीडियो में बोलना ही होता है या तो फिर चिल्लाना होता है। और मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि दी उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है वीडियो में, तो उसकी आवाज़ रहने दिया करो। फिलहाल जी चलिए, अभी यहाँ पे डुग्गू को मैंने पाउडर लगा दिया था और अब मैं इसको फटाफट से कपड़े पहना देती हूँ। थोड़ी देर में फिर मुझे ना फुल स्लीव के कपड़े पहनाने की ज़रूरत हो जाती है इसको, क्योंकि फिर ना फिर बारिश होने लग जाती है बहुत ज़्यादा तेज़, तो फिर मौसम ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे बारिश होती है ना तो हमारी फ़ैन वगैरह भी बंद हो जाती है कि ठंडा हो जाता है मौसम काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मैंने उसको जो है ऐसे ही हाफ स्लीव के कपड़े पहना दिए, निक्कर पहना दिया है। और उसको ना थोड़ा सा कोल्ड कफ भी हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है आजकल ना, तबीयत ख़राब हो ही रही है। डुग्गू को भी कोल्ड कफ हो रहा है, साथ में डुग्गू को भी, और उसके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है। एक मैं ही अभी ठीक हूँ। मौसम भी ना ऐसे ही हो रहा है, मतलब कभी धूप कभी बारिश, इस वजह से ना, या फिर कभी अगर धूप जैसे बारिश में भीग भी जाओ ना, उस वजह से भी ठंडा लग जा रहा है, बुखार आ जा रहा है। तो आजकल ना मतलब जहाँ जिससे पूछो ना यही बोल रहे कि आजकल तबीयत ख़राब हो रही है, कोल्ड कफ हो रहा है, बुखार आ रहा है, बस यही चीज़ चल रही हैं। और बाकी बरसात का टाइम है तो डेंगू वगैरह का भी डर लगता है फिर। तो शाम के टाइम पे तो मैं फुल स्लीव के पहना ही देती हूँ निक्कू को भी, डुग्गू को भी, लेकिन दिन में भी थोड़ा सा गर्मी होती तो इस टाइम पे मैंने उसको हाफ़ पहना दिया था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे फिर ज़रूरत पड़ी गई थी उसको पहनाने की। तो यहाँ पे जो है मैंने डुग्गू को बिल्कुल रेडी कर लिया है, मंदिर से टीका वगैरह भी कर दिया उसको। जब मैं नहला देती हूँ ना अपने दोनों बच्चों को, उसके बाद ही मैं इनका टीका वगैरह करती हूँ, जो मंदिर का तिलक रहता है वो तभी लगाती हूँ। बाकी यहाँ पे बच्चा मेरा रेडी हो चुका है, और मतलब दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं। और अब जो है हम कर लेते हैं नाश्ता, मतलब हम क्या, मैं निक्कू को नाश्ता करा दूँगी और मैं तो बाद में ही करूँगी, क्योंकि डुग्गू को भी भूख लग गई है, तो उसके लिए मैं बनाऊँगी। और पहले मैं निक्कू को दे देती हूँ, बच्चे खा लेते हैं तो माँ का पेट तो वैसे ही भर जाता है, तो दोनों बच्चों को पहले अपना खिला लेती हूँ, उसके बाद मैं तो आराम से खाती रहूँगी। डुग्गू के लिए अभी मैंने पानी रख दिया एक बर्तन में गर्म होने के लिए, और मैं उसको दूँगी सेरेलैक्स। तो बीच में ना मैं जब मेरी वीडियोस नहीं आई थी तो मैं अपनी जेठानी के वहाँ गई थी, तो इस बार मैं वहाँ पे 4 से 5 दिन रह के आई हूँ, मतलब 5 दिन रह के आई हूँ। तो फिर उस टाइम भैया ने, मतलब जो मेरे जेठ जी हैं, उन्होंने मंगा दिया था डुग्गू के लिए सेरेलैक्स। तो ये बहुत ईजी हो जाता। पहले तो मेरे को बनाना ही नहीं आता था, फिर मैंने दीदी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बनाना है, दूध के साथ भी बना सकते हो, पानी के साथ भी, क्योंकि मैं ना निक्कू को कभी नहीं दिया था सेरेलैक्स। तो जो है मैं डुग्गू को भी जो है मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ। तो आइडिया नहीं होता ना, अगर किसी चीज़ का पता नहीं होता तो अपने से बड़ों से पूछ लेना चाहिए पहले। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे एक बार बना के भी दिखाया था डुग्गू के लिए, और फिर मतलब बहुत ही आसान है बनाना। गर्म पानी कर लो, अगर आपको दूध के साथ देना है तो आप दूध के साथ दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए बना दिया था थोड़ा सा, और अभी बस उसको मैं खिला देती हूँ ताकि वो भी थोड़ी देर अब आराम कर ले। उसको भी ना नींद आई थी बहुत ज़्यादा, वो चिल्ला रहा था कि बस मुझे सुला दो, क्योंकि वही होता है, तब से वो रो रहा था कि मैं मतलब सुला दो करके। फिर मैंने उसकी मालिश करी, नहलाया, और मालिश करने के बाद, नहाने के बाद तो बच्चों को इतनी अच्छी नींद आने लग जाती है ना, फिर मतलब थोड़ा सा उसको ऐसे ही थपथपाओ तो ले मतलब सोने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले उसको खिला देती हूँ, उसके बाद वो आराम से सो जाएगा। और अभी वो कितना चिल्ला रहा था आप देख सकते हो, भूख भी लगी थी, साथ में उसको नींद भी आ रही थी। और मैंने उसको ना बिब पहना दिया है ताकि कपड़े उसके गंदे ना हो। और बस एक बाइट उसके मुँह में जाते ही वो ना इतना ज़्यादा खुश हो गया था, मतलब वही देख रहे हो आप, उसकी एक्टिविटी ना हाथों से बिल्कुल ऐसे लगा हुआ था खेलने पे। तो ये चलिए फ़िलहाल इसको मैं अभी खाना खिला देती हूँ, और उसके बाद मैं इसको सुलाऊंगी, और मैं तो बाद में फिर नाश्ता करूँगी। डुग्गू को मैंने खिला दिया था, और अब मैं ना यहाँ पे खुद भी नाश्ता कर लेती हूँ कि मुझे भूख लग गई थी बहुत तेज़। तो एक तो बच्चा भी फीड करने वाला होता है ना, तो फिर और भी ज़्यादा भूख लग जाती है। तो बीच बीच में डुग्गू को फीड भी मैं कराती रह रही थी, और फिर ये होता है ना कि कमज़ोरी खुद को भी आ जाती है फिर। तो जब खुद का पेट भरा रहेगा, खुद की केयर करूँगी, फिर बच्चे के लिए दूध भी अच्छे से होगा। तो यहाँ पे अभी जो है मैंने अपने लिए भी निकाल दिया है, और बाकी जो बर्तन हैं उनको रख देते हैं धुलने के लिए, और आराम से बैठ के पहले अपना जो है ना नाश्ता कर लेते हैं। घर के काम इतने सारे हो जाते हैं ना, और जब छुट्टी वाला दिन होता है, जब बच्चे की छुट्टी होती है ना, उस दिन तो मतलब ऐसे काम हो जाते हैं ना, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं इतने सारे काम। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, बच्चे दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो ऐसा मन करता है इससे अच्छा तो स्कूल में ही ठीक है, परेशान कर देते हैं बच्चे भी घर पे।
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आराम से बैठ के पहले अपना नाश्ता कर लेते हैं। डुग्गू तो मेरा आराम से सो चुका है और बस फिर अभी मैं आपको ना सीधा शाम को मिलूँगी। इस बीच भी बहुत सारे काम थे, मुझे अपनी वीडियो का भी काम करना था, 2 बच्चों के साथ अपना यूट्यूब का काम भी है, फिर घर की ज़िम्मेदारी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनको कि एक हाउसवाइफ़ को, एक होम मेकर्स को बहुत अच्छे से जो है मैनेज करके चलना होता है। तो बस अभी आपको मैं सीधा शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। शाम के अभी यहाँ पे 4 बज चुके हैं। इस बीच में ना अभी ना मैं लेटी थी थोड़ी देर, तो बच्चे तो मेरे नहीं सोए थे, ना डुग्गू सोया ना निक्कू सोई, पर मेरी आँख थोड़ा सा लग गई थी। लेकिन जब बच्चे उठे हुए रहते हैं ना तो खुद को भी अच्छे से नींद आ नहीं पाती है। फिर हस्बैंड का कॉल आ गया था, अभी 4 बजे वो आ जाएंगे, तो निक्कू ने उठाया भी था मेरे को, तो मतलब नींद आई हुई थी और अचानक से फ़ोन आया, वो बात कर रही थी ना, तो फिर मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने कहा चलो उठ ही जाते हैं। और इस बीच जो है बाहर भी अच्छी धूप आ गई थी। मौसम तो ऐसा हो रहा है, ये कपड़े अंदर से बाहर ऐसे ही करने पे लगी हुई हूँ मैं। सुबह मैंने बाहर रखे, फिर मैंने अंदर रखे, अब धूप अच्छे आ गए, फिर से इनको बाहर रख देते हैं। और आज मैंने निक्कू का ना स्कूल का बैग भी धुल लिया था, तो मैंने सोचा कि जैसे आज सैटरडे है तो फिर कल संडे की भी उसकी छुट्टी है, तो सही रहता है। मतलब अगर आज जैसे सैटरडे, अगर आज नहीं सूखेगा तो कल संडे है, कल भी उसकी छुट्टी है, तो कल तो आराम से सूख ही जाएगा। और स्कूल के मैंने उसके शूज़ भी धो दिए थे, जो वाइट कलर के शूज़ थे ना, वो भी मैंने धुल लिए थे ताकि वो अच्छे से सूख जाए। अगर आज ना सूखे तो मतलब 2-3 दिन में तो सूख ही जाएंगे, क्योंकि उसके जो स्पोर्ट्स है ना, तो वो होता है बुधवार को, तो उस दिन तक तो आराम से सूख ही जाएंगे। और वाइट शूज़ तो मतलब इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं ना, जैसे वो एक दिन लेके जाएगी ना और फिर वो गंदे हो जाते हैं। मतलब एक सैटरडे को होता है उसका, हाँ, स्पोर्ट्स 2 हफ्ते में 2 दिन होता है, फिर उसके बाद हफ्ते में मुझे उसको धुलना ही पड़ता है। और अभी बारी आती है अपने घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने की। अभी हस्बैंड आएंगे ना, और फिर बाहर से आओ ना, घर फैला हुआ रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी ना मुझे बेडशीट वैसे तो अपनी चेंज करनी ही थी, सुबह से तो मैं सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कल चेंज करूँगी, लेकिन अभी डुगू ने इसको गंदा कर दिया था, मतलब पूरा इतना गीला कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा इसको हटा ही देते हैं अभी, फिर स्मेल भी आने लग जाती है ना फिर बच्चों के कपड़ों से, फिर गीला वगैरह कर देते हैं तो। और मैंने जो है यहाँ पे प्लास्टिक की जो शीट्स आती है ना, वो बिछा के रखी हुई थी अपने बेड में पूरा, मतलब जो गद्दे हैं ना, तो जहाँ पे पिलो वगैरह रहते हैं वहाँ पे तो नहीं रखा था, लेकिन यहाँ बीचों बीच मैंने लगा दिया था, क्योंकि मेरे गद्दे पूरे इसने ख़राब कर दिए हैं। तो ऐसे मैं बिछा के रख देती हूँ। ऐसे उसके नीचे में एक जो है गद्दा मैंने बना के रखा हुआ है प्लास्टिक लगा के उसके अंदर, तो उसको भी रखती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना, जैसे बच्चे हैं तो एक जगह तो रहते नहीं हैं, अब वो इधर से उधर घूमने लग गया है, तो फिर जो है पूरे बेड में फिर गीला हो जाता है। तो फिर मैंने ऐसे बिछा के रखा हुआ है, ऊपर से मैं जो है बेडशीट बिछा देती हूँ, तो काफ़ी सही हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे गद्दे हैं ना, वो भी थोड़ा सेफ़ रहते हैं। बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे, मतलब इससे डुग्गू थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद तो मैंने गद्दे लेने ही हैं, और ये गद्दे मैंने फेंकने, क्योंकि ये गद्दे ना बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं लगे मुझे। जिस टाइम लिए थे ना, उस टाइम से मेरे को ये गद्दे पसंद नहीं आए थे, बट फिर भी वही है, चलो काम चलाओ तो है ही। तो अभी जब डुग्गू थोड़ा बड़ा हो जाएगा और खुद से वॉशरूम वगैरह जाने वाला हो जाएगा ना, फिर उसके बाद ही जो है ना मैं गद्दे अपने चेंज करूँगी, तो करने तो है ही। फ़िलहाल अभी बच्चे छोटे हैं ना, और अब ये गद्दे तो मतलब ख़राब हो ही चुके हैं, फिर दूसरा गद्दा लाओ फिर वो भी ख़राब हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो मतलब बाद में ही लेंगे। और बाकी चलिए अब मैं यहाँ पे जो है अपना बेडशीट बिछा लेती हूँ। घर को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखने का ना एक तरीका मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा डीपली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर को रीसेट करने की ज़रूरत होती है। शाम के टाइम पे भी घर को थोड़ा सा रीसेट कर दो ना, तो घर एकदम साफ़ सुथरा, जैसे मॉर्निंग में रहता है ना एकदम फ्रेश वैसे ही शाम के टाइम में भी रहता है। हर एक हाउसवाइफ़ की, हर एक होम मेकर की यही जो है कोशिश रहती है कि अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखें, और हम पूरी कोशिश भी करते हैं। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर जब आप किसी काम पे लग जाते हो ना, मतलब आप जो ठान लेते हो ना, फिर वो चीज़ हो ही जाती है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित रखने की, अपने छोटे से बच्चों के साथ भी। और न्यू की भी ना ये आदत है, वो अपने जो भी चीज़ निकालती है जहाँ से वहाँ पे रख के आती है, वो मतलब वहीं रख देती है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा फिर डांटेगी। डुग्गू अभी बहुत छोटा है, तो अब उसको तो क्या ही कहना है। लेकिन अभी जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये बच्चा मेरे साथ वॉइस ओवर दे रहा है मेरी पूरी वीडियो में, आज इसी की आवाज़ है। बस आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना, और साथ में ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए ना, उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।
कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। और कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। अभी मैं यहाँ पे अपना जो है शाम की झाड़ू लगा लेती हूँ और फिलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।